दीवार सिनेमा में अमिताभ बच्चन ने कहा था कि मेरे पास धन है, दौलत है, तो शशि कुमार का जवाब था कि मेरे पास माँ है। बस वही समझ लीजिए। भाजपा के पास ईडी है, सीबीआई है। अभी एक आध महीने पहले ही झंझारपुर में भी माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का प्रोग्राम हुआ और वो चिल्ला करके, यहाँ तक कि जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ललन सिंह जी, उनका नाम लेकर के कह रहे थे कि ललन बाबू ध्यान रखिए, कान खोल के सुन लीजिए, भाजपा का दरवाजा खिड़की सब बंद है। जिस महात्मा गांधी जी ने, अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, वो लोकतंत्र खतरे में है। तो राहुल जी ने स्पष्ट कहा कि हम लोगों को गरीब गुरबा के लिए काम करना है। कभी भी इस बात को नहीं देखना है कि हमको सत्ता के लिए काम करना है। इस न्याय यात्रा का उद्देश्य है किसानों की दर्द को समझना, आदिवासियों के दर्द को समझना, जो दबे कुचले लोग हैं, जो मैंने पहले भी कहा, उनको क्या कठिनाई हो रही है, इस बात को समझना। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं। उसी न्याय यात्रा से लौटे हैं एआईसीसी के मेंबर नलिनी झा रंजन रूपन जी, उनसे भी हम जानेंगे। लेकिन जिस दिन राहुल गांधी बिहार पहुंचते हैं, उसी दिन नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग होने की घोषणा भी कर देते हैं। ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी जिस दिन बिहार आए, उसी दिन नीतीश कुमार अलग हो गए? देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया। एक्चुअली में ये सवाल आपको भाजपा वालों से पूछना चाहिए। अभी एक आध महीने पहले ही झंझारपुर में भी माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का प्रोग्राम हुआ और वो चिल्ला करके, यहाँ तक कि जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ललन सिंह जी, उनका नाम लेकर के कह रहे थे कि ललन बाबू ध्यान रखिए, कान खोल के सुन लीजिए, भाजपा का दरवाजा खिड़की सब बंद है। और उसके बाद भी इस तरह का रिजल्ट आया, तो निश्चित तौर पे देश की जनता, देश का जो आम आवाम है, वो इस बात को समझ रही है कि जो कुछ संगठन भारत में ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, ये एक एजेंट बन के भाजपा का रह गया है, उसका दबाव दे करके विभिन्न दलों को ये तोड़ते हैं। यही बात है। तो फिर राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं, तो इससे लाभ होगा पार्टी को? निश्चित तौर पे न्याय यात्रा में मैं खुद भी शामिल रहा हूँ 2-3 दिन। आप देख लीजिए कि गरीब गुरबा, आदिवासी, पिछड़ा, दलित, लाखों के भीड़ राहुल गांधी जी के न्याय यात्रा में हो रहा है। उनको उम्मीद है राहुल गांधी जी से। जिस महात्मा गांधी जी ने, अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, वो लोकतंत्र खतरे में है और देश की जनता लगभग इस बात को अब समझ चुकी है कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या हाल है इस देश में। इसीलिए हमको लगता है कि आने वाला जो चुनाव होगा, ये आपको बता देगा कि भारत की जनता राहुल गांधी जी के साथ है। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया कि न्याय यात्रा जो राहुल गांधी कर रहे हैं, उससे लोगों को फ़ायदा होगा। उसी न्याय यात्रा में एक तस्वीर आपकी भी सामने आई थी, उसे हमने BNN न्यूज़ पर भी डाला था, जिसमें आप राहुल गांधी से मिलने गए और आपके पीछे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शायद दिख रहे हैं। क्या बात हुई? चूँकि आप भी कहीं ना कहीं आपके बारे में यह जानकारी मिले कि टिकट के दावेदार में आप भी हैं। नहीं, निश्चित तौर पे हर एक वो कार्यकर्ता, मैंने पहले भी आपसे कहा और मैं विभिन्न मीडिया को भी इस बात को कहता हूँ कि जहाँ का जो लोकल वर्कर है, किसी भी दल का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, राजद का हो, किसी भी दल का हो, हर एक वो कार्यकर्ता जो काम करता है पार्टी के लिए, उसकी अपनी इच्छा होती है चुनाव लड़ना। तो निश्चित तौर पे मैं भी दावेदार हूँ, लेकिन इस बात में भी कहीं दोहराए नहीं कि पार्टी आला कमान, पार्टी का जो निर्देश होगा, जिस किसी को भी यहाँ से टिकट मिलेगा, पूरे तन मन धन से उसका मदद करेंगे और उसको जिताने का प्रयास करेंगे। रही बात कि आपने कहा कि आपका एक तस्वीर आया था, बहुत ही गौरवान्वित महसूस हुआ मुझे। इसके लिए मैं स्पेशली अपने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी को और हमारे विधायक दल के जो नेता हैं डॉक्टर शकील अहमद खान साहब, जो कटिहार कदवा से विधायक हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता को उन्होंने इस काबिल समझा
कि राहुल जी के साथ बस यात्रा में हमको उन्होंने मौका दिलवाया और राहुल जी से कुछ अनुभव मिला। उन्होंने कहा, हम तो अंदर जब बैठे हुए थे तो राहुल जी ने स्पष्ट कहा कि हम लोगों को गरीब गुरबा के लिए काम करना है, कभी भी इस बात को नहीं देखना है कि हमको सत्ता के लिए काम करना है, सत्ता में आना नहीं आना ये सब जनता के लिए छोड़ देना है। हमारा अपना कर्तव्य है कि हम जो दबे कुचले लोग हैं, जो पीछे पायदान में बैठे हुए लोग हैं, उनके लिए काम करते रहें। आगे क्या होगा ये ऊपर वाला और जनता के छोड़ देना है। रूपन जी, बिहार में जब राहुल गांधी आए उस समय नीतीश कुमार अलग हो गए, पश्चिम बंगाल में उनकी यात्रा गई, साथ में आप भी थे, तो पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस ने भी इंडिया गठबंधन को आंख दिखाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि 40 सीट भी कांग्रेस नहीं जीत पाएगी। तो इसका उद्देश्य कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन को कमज़ोर करना है। देखिए, बात राहुल जी ने सैकड़ों बार कहा कि ये न्याय यात्रा का उद्देश्य राजनीति नहीं है। इस न्याय यात्रा का उद्देश्य है किसानों की दर्द को समझना, आदिवासियों के दर्द को समझना, जो दबे कुचले लोग हैं, जो मैंने पहले भी कहा, उनको क्या कठिनाई हो रही है इस बात को समझना। उन्होंने पहले कहा कि ये न्याय यात्रा जो है ये राजनीतिक नहीं है। न्याय यात्रा करने का उद्देश्य ही राहुल गांधी जी का है कि वो उस व्यक्ति तक पहुँचे जो व्यक्ति समाज के सबसे पीछे पायदान पे बैठा हुआ है, उसकी क्या तकलीफ है। आपने देखा होगा कि पूर्णिया में राहुल गांधी जी ने अचानक बस को रोक करके किसानों से बात किया, उससे ज़मीन अधिग्रहण में क्या उनको फ़ायदा देगा, किस तरह से होना चाहिए, इस पर उन्होंने चर्चा किया और ओपन चर्चा किया। आदिवासियों से रुक करके बात किया। तो इस न्याय यात्रा को राजनीति से जोड़ना मेरे हिसाब से औचित्य नहीं है। रही बात सरकार आने जाने की, तो आपने देखा होगा कि बिहार के बाद झारखंड में सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन वहाँ फ्लोर टेस्ट होकर के सरकार भी बन गई फिर से और नए मुख्यमंत्री भी हो गए। और बिहार में ये तीसरा डेट मुझे लगता है कि पहले 5 का डेट था, उसके बाद 10 हुआ और अब 12 हुआ। देखिए आगे आगे क्या होता है। इनके पास तो बस मैंने पहले कहा आपको कि इनके पास ईडी है, सीबीआई है, ये जिसको चाहें उसको डराएं धमकाएं, अपने हिसाब से करें। देश में कॉन्स्टिट्यूशन नाम की कोई चीज़ नहीं है और यह यहाँ की जनता आवाम अब समझ चुकी है। आने वाला 2024 के चुनाव में इनको सबक सिखाएगी। आपको क्या लगता है, चूँकि आप भी बिहार में कांग्रेस जदयू के साथ थे, राजद के साथ अभी भी बने हुए हैं, नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि कुमार ने यह खुलकर के सामने कहा था दबाव के कारण वो काम नहीं कर पा रहे थे। वजह क्या है आपकी नज़र में? ये तो यहाँ के जनता के सामने है कि 17 साल वो एनडीए गठबंधन के साथ सरकार में रहे लगभग, मुझे जो जानकारी है, और ये 17 महीना का सरकार, ये तो सामने है जनता के कि वो 17 साल में जनता के लिए उन्होंने क्या किया और 17 महीने में उन्होंने जनता के लिए क्या किया। रही बात दबाव की, ये तो पॉलिटिकल लाइन है। दबाव क्या था नहीं था ये यहाँ के जनता या यहाँ के पत्रकार से नहीं छुपा हुआ है। नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत हमारा कोई टिप्पणी नहीं होगा, जनता के सामने सारी बात है। वेट एंड वॉच, वेट कीजिए, देखिए क्या होता है आगे। जिस करप्शन के खिलाफ आप बात कर रहे थे तो तेजस्वी यादव पर भी तो लगातार जांच, पूरे फैमिली पर जांच चल रही है, तो उस पर क्या कहिएगा? मैंने आपको पहले कहा कि भाजपा के पास ईडी है, सीबीआई है। दीवार सिनेमा में अमिताभ बच्चन ने कहा था कि मेरे पास धन है दौलत है, तो शशि कुमार का जवाब था कि मेरे पास माँ है। बस वही समझ लीजिए, भाजपा के पास ईडी है, सीबीआई है, जिसको चाहे डराए धमकाए। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और 2024 में आदरणीय राहुल गांधी जी, हम लोगों के नेता, देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। चूँकि आप कांग्रेस पार्टी के AICC मेंबर हैं, बिहार के जो 40 लोकसभा सीट है उस पर क्या होगा? चूँकि नीतीश कुमार अब पुनः भाजपा के साथ गए हैं, पिछली दफ़ा भी 39 सीट पर जीत हुई थी। 40 की 40 सीट इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगी यहाँ से। कुछ इसके वजह भी है, कुछ आधार भी है। यहाँ की जनता जो है वो सारा, मैंने पहले कहा ना आपसे कि जनता भाजपा की सारी जो चीज़ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ उनका काम, ईडी सीबीआई से डराना धमकाना, बनी हुई सरकार को तोड़ देना, विधायकों का खरीद फरोख्त, ये सारा कुछ जनता के सामने है और निश्चित तौर पे जनता उनको जवाब देगी 2024। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के AICC मेंबर नलिनी रंजन झा रूपन, जिन्होंने अभी भी दावा कर रहे हैं कि बिहार के जो 40 लोकसभा सीट है और लोकसभा जो चुनाव होने वाला है उसमें राजद, जो कांग्रेस पार्टी
जो इंडिया अलायंस बनने जा रहा है वो 40 के 40 सीट पर सफलता के परचम लहराएगी। और उन्होंने न्याय यात्रा के दौरान जो एक फ़ोटो वायरल हुआ था जिसमें राहुल गांधी के साथ उतरते नज़र आ रहे हैं रूपम जी, उस पर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है। इनके जो बयान है उसके अनुसार बेनीपट्टी विधानसभा में कुछ न कुछ हलचल आगामी विधानसभा चुनाव में जरूर होगा। तो फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। आप देखते रहे BNN न्यूज़। धन्यवाद। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।